वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, 4 मिसरे हाजिर हैं। इस वक्त हिंदुस्तान की फील्डिंग बहुत टाइट है, इसलिए ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वाह वाह। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? वाह वाह वाह। मोहतरम हज़रात, 4 मिसरे और सुन लीजिए। आखिर इस मुल्क का वफादार कौन है? हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप लोग भी शामिल हैं। जी जी। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ। बेशक बेशक बेशक। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हजरात, एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ दुनिया के कई ममालिक से लोग आए हुए हैं, आलम इस्लाम को उर्से रज़वी मुबारक हो। लेकिन क्या इस मजमे में कोई ऐसा आदमी है जिसने आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा हो? बोलिए, है कोई इस मजमे में? 104 सालाना उर्स हमने आपने देखा नहीं है, लेकिन आला हजरत की मज़ार पर हाजिरी के लिए कहां कहां से आ रहे हैं। रास्ते में थक्के खाए, ट्रेनों में मुश्किलें आई, चलने फिरने में सोबतें आई, लेकिन आप आस्ताने पे पहुंच गए। क्यों? ये फातिहा और ईसाल सवाब आप अपने घरों से भी कर सकते थे, मगर बरेली शरीफ की जमीन पर आकर कुल में इसलिए शरीक हो रहे हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है, वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी सिलसिले में कितने भी मशाइख हों, मगर जो फैज साहिब सज्जादा से जारी होता है वो बेमिसाल होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मोहतरम सामईन किराम, तो आपने आला हजरत को देखा नहीं है, बोलो, मगर नोट करो, सुन लियो, आला हजरत को तुमने नहीं देखा, मगर मुजद्दिद इस्लाम अपनी कब्र से तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हजरत के मानने वालों का जहां डर है, मुजद्दिद इस्लाम की वहां नजर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, 1853 हिजरी में मुस्लिम हुकूमत मिट गई, अवाम इंतशार में बढ़ गए। 1853 में मुस्लिम हुकूमत मिट गई, अवाम के अंदर इंतशार पैदा हो गया, और जब खाली मैदान देखा तो इफरीती लश्कर हर 4 जानिब से मुसलमानों के ईमान और अकीदे पर हमलावर हो गए। और उन रास्तों से आना इन लोगों ने मुंतखब किया जिन रास्तों में मुसलमान दुनिया और आखिरत की अपनी निजात समझता था। अच्छे अच्छे टाइटल बनाए, बड़े बड़े बोर्ड लगाए, कभी तक़वियत ईमान, कभी सिराते मुस्तकीम, कभी इहयाए दीन। सल्तनत बरतानिया की सरपरस्ती में वो अंग्रेज जिनका मिशन था लाओ और हुकूमत करो,
उन अंग्रेजों की सरपरस्ती में इबलीस की झोली से नए नए ख्यालात और नए नए अकायद लाए गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर उंगली उठाई गई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को ललकारा गया, इख्तियार मुस्तफा को चैलेंज किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया नौज बिल्लाह वो मर के मिट्टी में मिल गए, उनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इतने बड़े हैं जैसे गांव का चौधरी होता है। रसूलुल्लाह के इल्म को पागलों और बच्चों से तस्बीह दी गई, रसूलुल्लाह की शान को अल्लाह की शान के आगे जमाल से ज्यादा जलील कहा गया। मीलादुन नबी, मेराजुन नबी, शफातुन नबी, हयातुन नबी का मजाक उड़ाया गया, वसीले रसूल की तौहीन की गई। जब वहाबियत ने हिंदुस्तान में इस तरह यलगार किया, भारत की जमीन मातम कदा हो गई। अल्लाह, शिमाल और जुनूब का कोना कोना सिसक रहा था, मशरिक और मगरिब तड़प रहा था, पूरा मुल्क सोगवार था, अकीदतमंद बेचैनो बेकरार थे, हक परस्तों की आवाज हंगामों में दबाई जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, नामूसे रिसालत पर मर मिटने वाले बेआब मछली की तरह तड़प रहे थे। आप तवज्जो कीजिए, ऐसे होलनाक फिजा में हक परस्तों की सदाए हक रंग लाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आहो फिजा बाबे इजाबत से टकरा गई, बरेली की जमीन मोतबर हो गई, इकबाल मंदी का सितारा चमका, शबे तैजूर के तार तार हो गए, अल्लाह की कुदरत मुस्कुरा पड़ी और खुर्शीद विलायत सुभान अल्लाह, महताबे मुजद्दिदियत उफके बरेली पर नमूदार हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हा की मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आला हजरत ने 10 शव्वाल को आंख खोला, तवज्जो है ना पूरी? नबी के मुकद्दस आशिक आला हजरत फाजिले बरेलवी इसी बरेली में तो कह रहे थे, गुस्ताखो, नादानो, तुम्हारा सीना सरापा कीना है और इमाम अहमद रजा का सीना सरापा मदीना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब गुस्ताखियों के तीर इमाम अहमद रजा मदीने न जाने देंगे, उसे बरेली में अपनी छाती पे रोकेंगे, अपने सीने पे रोकेंगे, अपनी पेशानी पे रोकेंगे। बता दिया आला हजरत ने, बदअकीदो होश में रहना, इमाम अहमद रजा को जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात एक बात और सुनिए, 10 शव्वाल मुकर्रम को आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बरेली की जमीन पर आंख खोला। 10वीं तारीख को अरबी मदरसे खुल गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किताबों का आगाज हो गया। मैंने कहा कान खोलकर सुन लो, सही बुखारी सही पढ़ना, माशाअल्लाह, वरना तुम्हारी खयानतों को पर्दाफाश करने के लिए इमाम अहमद रजा आ गए हैं। सुभान अल्लाह, इसके रसूल का पहरेदार बरेली में आ गया। सुभान अल्लाह। और जब लोगों ने तर्जमे में मन घड़प दिया और मनमानी की, तो आला हज़रत ने कहा ठहरो, ये कंजुली मान ले लो। सुभान अल्लाह। जब लोगों ने इसी भारत में कसीदा खानी की, राजाओं महाराजाओं की तारीफातें होने लगी, तो आला हज़रत ने कहा ठहरो, हदाए के बख्शिश ले लो। जब इसी मुल्क में लोग बेजा फतवा देने लगे, आला हज़रत ने कहा ठहरो, फतवा रज़विया ले लो। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ, बोलो पूरी तवज्जो है ना? ज़हन मुकम्मल तौर पर आपका हाजिर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत ने बता दिया कि अब अगर कुरान में मनमानी की, हदीस का मफहूम गलत बताया तो सुन लो, अगर राय बरेली की राय बदलेगी तो बांस बरेली का बांस उठेगा।
واہ 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 سبحان اللہ. اچھا یار کیا کریں جو سنی ہے نا جانتے ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے ہم سنیوں کا دل بھی عاشق امام احمد رضا ہے سبحان اللہ. اور ہمارا دماغ بھی عاشق احمد رضا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ دماغ چلتا رہتا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور کبھی دل مطمئن نہیں ہوتا دماغ مان لیتا ہے مگر سن لو آخری جملہ دیکھو غور کرنے کا مقام ہے آخری بات سنیے دل دماغ دونوں عاشق امام احمد رضا ہیں چاہے ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہو چاہے حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہو چاہے یزید پلید دہشت گرد آتنکی کی بات کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت جو تحقیق فرماتے جاتے ہیں اور جو موقف بتاتے جاتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت اسے قبول کرتے چلے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا دل بھی احمد رضا کا مقلد ہے اور ہمارا دماغ بھی اعلیٰ حضرت کا مقلد ہے وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.